हेलो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ डाटा ब्रीच के बारे में, मतलब डाटा की चोरी। तो चलिए जानते हैं आखिर ये है क्या, कैसे होता है और कौन कौन सी कंपनी इसकी वजह से कितना प्रभावित हुए और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। तो एयर इंडिया ने एक ऑफिशियल बयान दिया और कहा कि इस अटैक में कंपनी के दुनिया भर के कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स चोरी हो गई। इनमें कस्टमर्स का नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, टिकट इन्फॉर्मेशन, स्टार अलायंस और एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर डाटा शामिल थे और साथ ही क्रेडिट कार्ड डाटा चोरी होने की भी बात सामने आई। डाटा को सेफ रखने को लेकर सभी पैसेंजर्स को उनके पासवर्ड चेंज करने को कहा गया। साथ ही एयर इंडिया FFP प्रोग्राम के पासवर्ड को रीसेट भी किया गया। एयर इंडिया का कहना था कि इस डाटा ब्रीच के पीछे कंपनी सीटा पैसेंजर सर्विस का हाथ है। इस साइबर अटैक में दुनिया भर के 45 लाख पैसेंजर्स की डाटा की चोरी होने की खबर सामने आई। एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच रजिस्टर हुए वर्ल्ड के 45 लाख यात्रियों के डाटा पर साइबर अटैक हुआ, जबकि एयर इंडिया को इस अटैक की सूचना 25 फरवरी 2021 को मिली। सूत्रों के मुताबिक सीटा पैसेंजर सर्विस, जो एयर इंडिया पैसेंजर डाटा को मैनेज करती थी, उसने ही सभी यात्रियों के डाटा को लीक किया। सीटा पैसेंजर सर्विस पर यही भी आरोप लगाया गया कि इस कंपनी ने एयर इंडिया के साथ बाकी दूसरी एयरलाइंस के पैसेंजर डाटा को भी प्रभावित किया, जिसमें एयर न्यूजीलैंड के साथ मलेशिया और थाई एयरलाइंस भी शामिल थे। एयर इंडिया ने 2017 में अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए सीटा के साथ समझौता किया, जिसके चलते वो स्टार एयरलाइंस में शामिल हो सके। एयर इंडिया में सीटा ने एक ऑनलाइन बुकिंग इंजन, डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम, चेक इन और स्वचालित बोर्डिंग कंट्रोल, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और फ्रीक्वेंट फ्लायर जैसे प्रोग्राम लागू किए। वैसे इस बात के लिए एयर इंडिया ने अपने सभी यात्रियों को विश्वास दिलाया कि उनका चोरी हुआ डाटा का कोई भी मिसयूज होने की कोई सबूत सामने नहीं आई है। तो चलिए जाने आखिर ये डाटा ब्रीच है क्या और ये किस तरह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। डाटा ब्रीच एक ऐसी घटना या अटैक है जिसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना उसकी इजाज़त और उनकी जानकारी में एक्सेस किया जाता है, या कहे तो उनके सिक्योर डाटा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। इस डाटा ब्रीच में पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन PHI, पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन PII, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी शामिल हो सकती है। डाटा ब्रीच के जरिए किसी के रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ सकती है। लीक हुए डाटा को किसी भी गलत कामों में इस्तेमाल होने की आशंका बताई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं किस किस कंपनी का डाटा ब्रीच कब हुआ और उनसे कितनों को प्रभावित किया। पहला, फर्स्ट अमेरिकन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इस कंपनी का डाटा ब्रीच ने 885 मिलियन यूजर्स का डाटा को लीक किया। ये घटना मई 2019 की है। दूसरा, फेसबुक के डाटा ब्रीच में 540 मिलियन यूजर्स के डाटा को लीक हुआ पाया और ये घटना अप्रैल 2019 की है। तीसरा, याहू का डाटा ब्रीच 2014 में हुआ था, जिसमें 500 मिलियन अकाउंट्स को प्रभावित किया। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हुए उनमें यूजर्स के नाम, उनका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, हैश पासवर्ड, बर्थ डेट्स एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर शामिल थे। चौथा, एडल्ट फ्रेंड फाइंडर। ये अटैक अक्टूबर 2016 की है, जिसमें 412.2 मिलियन अकाउंट्स की चोरी हुई, जिसमें 20 सालों का डाटा शामिल था। पांचवा, ट्विटर के सिक्योरिटी अटैक में 330 मिलियन यूजर के डाटा लीक हुए। ये घटना मई 2018 की है। छठा, डीप रूट। जून 2017 में 200 मिलियन US वोटर्स के पर्सनल डिटेल्स डीप रूट एनालिटिक्स से एक्सेस किए गए। सातवां, लिंक्डइन।
165 मिलियन यूज़र के पर्सनल डाटा लीक की ये घटना जून 2012 की है। उसी तरह 8वां इक्विफैक्स, 9वां होम डिपोट, 10वां व्हाट्सएप, 11वां ऊबर, 12वां कैपिटल वन, 13वां मॉर्गन स्टैनली, 14 ब्रिटिश एयरवेज, 15वां गूगल, 16वां एक्सेलस, 17वां द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास MD एंडरसन कैंसर सेंटर एटसेट्रा। इसी तरह और भी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को डाटा लीक का सामना करना पड़ा। सरकार के उठाए गए ठोस कदम। डाटा चोरी के मामले में कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को दोषी पाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। डाटा चोरी पर रोक को लेकर ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया, जो BN श्रीकृष्णा कमेटी ने केंद्र सरकार को दिया। उसी ड्राफ्ट में से एक बात 5 साल की सजा वाली है। ड्राफ्ट में के मुताबिक दोषी को 3 लाख के मुआवजे और 5 साल की सजा दोनों सुनाई जा सकती है। साइबर स्वच्छता केंद्र किसी भी तरह की पोर्टनेट मेलवेयर इन्फेक्शन को स्कैन और पता लगाने के लिए, और भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा और साइबर सेफ एनवायरनमेंट के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र को शुरू किया। साथ ही साइबर सुरक्षित भारत योजना को भी लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। साइबर क्राइम को FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS सिविलियन डिपार्टमेंट के फेडरल एग्जीक्यूटिव ब्रांच और उनकी एजेंसीज को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है। क्रिस्टोफर क्रेप्स पहले डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के। चलिए जानते हैं अपने डाटा को और डिवाइस को साइबर अटैक से कैसे बचाया जाए। पहला, अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम को पूरी तरह अप टू डेट रखें। दूसरा, अपने डाटा को बैकअप रखें। तीसरा, एंटीवायरस प्रोटेक्शन और फायरवॉल यूज़ करें। चौथा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें और साथ ही 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करें। ये किसी भी डिवाइस और सिस्टम की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 5वां, पब्लिक वाईफाई को यूज़ ना करें। शुक्रिया।